तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से दोस्तों क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार स्थिर वैद्युतिकी के पढ़ेंगे, जिससे इस चैप्टर से स्थिर वैद्युतिकी से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस मार्क्स से हम लोग 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास 12 का पूरा सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम पूरा उसका चैप्टर वाइज सिलेबस बताएंगे और उसमें कितने मार्क्स का पूछा जाता है ये भी बता देंगे, उसका एक वीडियो बना देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युतिकी, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इससे आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के लगभग 5 अंक, कितने 5 अंक को रख लेंगे पॉकेट में। ठीक है, 5 अंक को इस वीडियो से केवल 5 अंक के, जिसमें से 2 अंक के भी क्वेश्चन आते हैं और 1 अंक के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है, क्वेश्चन आ गया कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। अगर हम लोग स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं तो जानना हमारे लिए जरूरी है कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। तो देखिए स्थिर वैद्युतिकी क्या कहता है। तो कहता है, हमने डिफिनेशन लिखा, बहुत ही सरल तरीके से डिफिनेशन को लिखा है, जिससे बच्चे पढ़े तो याद हो जाए उनको। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा हूं। तो कहता है भौतिक की वह शाखा, क्या है भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विराम स्थित आवेश के बारे में एवं उससे उत्पन्न प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं तो स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये कहता है कि जो विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, जो एक जगह पे स्थिर आवेश ना ही हिल सकता है ना ही डुल सकता है। ठीक है, तो इस आवेश के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं। ठीक है, स्थिर रहना, देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है स्थिर रहेगा तभी हम लोग इसको में जानेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं कि विद्युत आवेश है क्या। अब जानना जरूरी है, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं जानिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसका अंग्रेजी नाम है। तो कहता है विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण है जिससे विद्युतीय बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत आवेश आपको पता चल गया कि क्या होता है। तो विद्युत आवेश वस्तु नहीं है, वह एक गुण है, किसी वस्तु का क्या है, गुण है। ठीक है, तो चलिए अब पूछते हैं। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विद्युत आवेश कि कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता होगा तो आप लोग बता सकते हैं। विद्युत आवेश के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो आप लोग याद करिएगा। चलिए कुछ नोट है जो जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कहता है नोट नंबर 1, आवेश को बड़की क्यू तथा छोटकी क्यू द्वारा सूचित कर सकते हैं। आवेश को किसके किसके द्वारा सूचित कर सकते हैं, तो बड़की क्यू और छोटकी क्यू से। अब चलिए दूसरा नोट करते हैं। दूसरा नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इससे बन सकता है। तो दूसरा नोट कहता है आवेश की संकल्पना सबसे पहले थेल्स ने, आवेश को सबसे पहले किसने खोजा था, तो सबसे पहले थेल्स ने किया था। उसके बाद पूरा डिफाइंड किसने किया था, तो विलियम गिलबर्ट ने किया था। ठीक है, किसने किया था, विलियम गिलबर्ट ने। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आ गया, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव, नोट नंबर 3 से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सभी नोट को आप लोग याद करते चलिएगा और कॉपी कलम ले करके बैठिए। हमारे क्लास जब भी स्टार्ट होगा कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट्स करते जाइए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनेगा क्लास 12 के लिए। तो कहता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक कुलाम या कुलम होता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, कुलाम या कुलम होता है, जिसे सी से सूचित करते हैं। जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नोट करता है कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कुलम या स्टेट कुलाम कह सकते हैं, या ईएसयू कह सकते हैं, या फ्रैंकलिन कह सकते हैं। तो देखिए इस बिजली का खोज किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उसी का फ्रैंकलिन का लास्ट नाम इनके आवेश के सीजीएस मात्रक में लग गया था। ठीक है, इसीलिए फ्रैंकलिन का भी यूज करते हैं। अब देखिए, अब जानते हैं कि ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईएसयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। सभी को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लास में कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। अब कहता है नोट नंबर 5 की 1 कुलाम बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही VVI। ठीक है, क्या VVI, इसको लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव हर साल आता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, हर साल आता है।
कोई भी ऐसा साल नहीं है जो ये क्वेश्चन नहीं आया। तो कहता है 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है, या स्टेट कूलम की जगह पे आ जाए 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESC होता है कि संख्या सेम रहेगा मगर यहाँ पे क्या होगा, ये भी चेंज हो सकता है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 में पूछ चुका है, ठीक है, कितना में, 2019 में। तो ये कहता है 1 कूलम बराबर इतना स्टेट कूलम होता है। तो अब कहता है 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होगा, तो 1 स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलम होगा। क्या होगा, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम होगा, ठीक है। इसी तरह से एक यूएसयू बराबर भी वही हो जाएगा, एक फ्रैंकलिन बराबर भी वही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस वीडियो से आपको पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। इससे थ्योरी से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है और साथ में 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। तो फिलहाल अभी तो 2 नंबर के क्वेश्चन ही क्लियर होंगे। अब कहता है आवेश का बीमा ज्ञात करना है। तो आवेश का बीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको आवेश का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए धारा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय। तो हम लोग यहाँ से आवेश बराबर लिख सकते हैं धारा गुणे समय। तो देखिए बीमा कैसे निकलता है, देखिए तो बीमा बराबर हम लिख सकते हैं धारा का बीमा और समय का बीमा लिखेंगे। तो धारा को हम लोग ए या आई से लिख सकते हैं बीमा को, और समय का बीमा टी होता है, ठीक है, क्या होता है, बड़की टी होता है। तो देखिए इसका 2 तरह से हो गया, या तो आपके ऑप्शन में IT रहे या तो आपके ऑप्शन में AT रहे, तो दोनों ही आपका राइट होगा, ठीक है। तो आवेश का बीमा क्या हो गया, AT या IT। तो चलिए अगला नोट पढ़ते हैं। 7 नोट करता है, नोट नंबर 7 कहता है आवेश एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि आवेश कैसा राशि है। ऑप्शन में रहेगा अदिश, सदिश, व्युत्पन्न इत्यादि, ABC दोनों। तो क्या होगा, तो इसका आपको पता रहेगा कि अदिश राशि है तो अदिश राशि भी मार सकते हैं। चलिए अब आवेश के गुण की ओर बढ़ते हैं। इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा कि आवेश के गुण को लिखे, मुख्यतः 2 गुण को लिखे, इस तरह से आता है। तो ये देखिए आवेश का गुण आया है, क्या है, आवेश का गुण है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इंग्लिश में कह सकते हैं। तो चलिए इसका प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का देख लेते हैं। आवेश के निम्न गुण है, इस तरह से लिखिएगा आप लोग, अगर आ जाए तो किस टाइप से लिखना ये भी आपको क्लियर होते चलेगा। तो टॉपिक नंबर 1 कहता है आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये भी एक तरह से गुण है, धनावेश और ऋणावेश। चलिए अब दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर कहता है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो देखिए जब प्लस प्लस रहेगा, सेम चार्ज रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे यहाँ है तो एक दूसरे को ढकेलेगा, क्या करेगा, एक दूसरे को ढकेलेगा। और अगर प्लस माइनस रहे तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आपको जैसा कि यहाँ पे आपको क्लियरफाई हो रहा होगा, दोनों का मैंने सिंबल भी दे दिया है। चलिए अगला कहता है आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, यह भी एक तरह से गुण हुआ इसका। और अगला कहता है आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है, आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, और ये भी गुण हो गया हमारा कि आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। अगर आपको गुण लिखने के लिए आए तो आपको 2 नंबर में आएंगे तो 2 टॉपिक लिख दीजिएगा, अगर मैक्सिमम लिखना है तो 3 टॉपिक लिखिएगा, आपको 2 नंबर एकदम 100% आएंगे, ठीक है, क्या 100% 2 नंबर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए ये वाला हमारा वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है, क्या हर साल, लगभग हर साल ही पूछता है। 2020 में भी पूछा था, 2019 में भी पूछा था, 2018 में भी पूछ चुका था। तो इस क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, तो कहता है कि आवेश के मूल गुण, 2 मूल गुण को लिखे। क्या कहता है, आवेश के 2 मूल गुण को लिखे। तो आपको मूल गुण कौन से है, तो ये मूल गुण 3 है। देखिए पहला मूल गुण कहता है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे, पहला लिखेंगे आवेश का संरक्षण। अब किसे कहते हैं, तो किसी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है, ठीक है, किसी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है। अब देखिए इसको समझिए, अर्थात आवेश को ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ना उसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे में हो जाएगा बिजली से हम लोग क्या करते हैं, बिजली में भी आवेश होता है, जानते ही होंगे। तो बिजली से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में उत्पन्न करते हैं बल्ब जलाकर, और हीटर से, बिजली से हम लोग उष्मा में करते हैं। तो इसी तरह से स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्लास कैसा लग रहा है, फर्स्ट क्लास है हमारा, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा।
और ये वाला, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन एकदम आने ही आने हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाते चलिए हमारे वीडियो का, आप 100% रिकॉर्ड बना सकते हैं फिजिक्स में। तो कहता है आवेश का क्वांटमीकरण, क्या कहता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इंग्लिश में कहता है। अब इसका हिंदी, इसका डिफिनेशन जानते हैं, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर या इसके पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ये क्या कहता है इस सिद्धांत के अनुसार, कहता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे n की संख्या क्या होगा, एकदम पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का कहने का मतलब आधा नहीं होगा, 1.5 गुना नहीं होगा, हमेशा होगा तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, आवेश का क्वांटमीकरण का। Q बराबर प्लस माइनस एन लिख सकते हैं। जहां क्या है तो Q है हमारा वस्तु पर उपस्थित आवेश, और n है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, हमेशा 1 2 3 4 5 6 होगी, यानी पूर्ण संख्या होगी। और E हमारा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। आगे में क्या होता है, माइनस होता है, यही प्रोटॉन रहेगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब अगला तीसरा नंबर पॉइंट नंबर तीसरा कहता है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है, तो ये कहता है इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये हो गया योज्यता, यानी आसानी से, जैसे 2 रहे, कहेगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से 2Q प्लस 3Q रहेगा, तो इसको सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 2 3 5Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5Q हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 2 आवेश के बारे में लिखे, तो या तो आप इसको आवेश का संरक्षण लिख दीजिए और साथ में आवेश का क्वांटमीकरण लिख दीजिए, ये दोनों लिख दीजिए, या तो ये वाला लिख दीजिए, या तो ये लिख दीजिए, या ये लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको एकदम 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या, तो अगले वीडियो कूलाम का नियम को जानेंगे, जो एकदम सरल तरीके से एकदम लिखा गया है, जो आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा, और समझाने का बहुत अच्छे तरह से हम लोग मेहनत करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।